शायरी तो बड़ी मोहब्बत की ज़बान है, बड़ी मीठी ज़बान है, इतने कड़वे क्यों हो जाते हो, इतना तीखा क्यों बोलने लगते हो, और एक हुकूमत और एक ख़ास पार्टी के खिलाफ इतने हमलावर क्यों हो जाते हो। क्यों हो जाता हूँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्यों हो जाता हूँ इतना गुस्सा। कुछ बड़े तो कहते हैं मोहब्बत के शेर पढ़ा करो, तुम्हारी तो उम्र भी है, तुम पे सूट भी करता है, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि मोहब्बत के अशार कहूँ। लेकिन फिर जब मैं अपने आसपास नजीब की माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं पहलू खान की 85 साल की बूढ़ी माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं रोहित वेमुला की माँ की चीखें सुनता हूँ, तो मुझसे नहीं कहे जाते मोहब्बत पर शेर। मुझसे से कहा जाता है माँ के भीगे हुए आंचल पर, माँ के भीगे हुए दामन पर मुझे नज्म कहनी पड़ती साहब कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। हमें हर दिन टारगेट किया जाता है, कभी नमाज को लेकर के, कभी मस्जिद को लेकर के, कभी लाउड स्पीकर को लेकर के, कभी बख्फोट ज़मीन को लेकर के, हर दिन टारगेट किया जाता है। ऐसे में इमरान प्रताप गढ़ी साहब एक बतौर दुआ एक नज़्म कह रहे हैं, और अपने उस नज़्म के माध्यम से आपसे या पूरे देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो, ये नज़्म अगर आपको पसंद आ जाए तो लोगों में शेयर ज़रूर करना। डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आइए इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेते हैं। वीडियो देखते हैं। शायरी तो बड़ी मोहब्बत की ज़बान है, बड़ी मीठी ज़बान है, इतने कड़वे क्यों हो जाते हो, इतना तीखा क्यों बोलने लगते हो, और एक हुकूमत और एक ख़ास पार्टी के खिलाफ इतने हमलावर क्यों हो जाते हो। क्यों हो जाता हूँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्यों हो जाता हूँ इतना गुस्सा। कुछ बड़े तो कहते हैं मोहब्बत के शेर पढ़ा करो, तुम्हारी तो उम्र भी है, तुम पे सूट भी करता है, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि मोहब्बत के अशार कहूँ। लेकिन फिर जब मैं अपने आसपास नजीब की माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं पहलू खान की 85 साल की बूढ़ी माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं रोहित वेमुला की माँ की चीखें सुनता हूँ, तो मुझसे नहीं कहे जाते मोहब्बत पर शेर। मुझसे कहा जाता है माँ के भीगे हुए आंचल पर, माँ के भीगे हुए दामन पर मुझे नज्म कहनी पड़ती है। मैं क्यों कहता हूँ, मुझे याद है मैं 7वीं में पढ़ता था, 6वीं में मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था, उसका नाम था श्रीकांत मिश्रा। हम दोनों साथ स्कूल पढ़ने जाया करते थे, 12 किलोमीटर मेरा स्कूल था। हम दोनों साथ एक साइकिल से जाते थे, 6 किलोमीटर वो चलाता था, 6 किलोमीटर मैं थोड़ा चालाक था, तो कभी कभी मेरे हिस्से की भी साइकिल उसे चलानी पड़ती थी। हम दोनों कभी कभी स्कूल छोड़ देते थे और क्रिकेट खेलने भाग जाया करते थे। अब्बू को पता चलता था तो तलाश शुरू होती थी, और पकड़ने के बाद पिटाई होती थी। तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे, मेरे अब्बू उतने ही थप्पड़ श्रीकांत को भी मारते थे, या कभी श्रीकांत के पिताजी पकड़ लेते थे तो जितने थप्पड़ उसको मारते थे उतने ही मुझे भी मारते थे। लेकिन आज अगर मेरे अब्बू एक थप्पड़ श्रीकांत को या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें, तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान बन जाएगा कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। ये नुकसान किया है एक खास विचारधारा ने, एक खास आइडियोलॉजी ने इस मुल्क का ये नुकसान किया है, इसलिए शायद उनके खिलाफ हूं मैं। ये बंद पढ़ता हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, वाह, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। क्या कहना भाई, बहुत अच्छा, क्या सच्चाइयाँ, क्या हकीकत। बहुत शुक्रिया। एक उन्माद फैलाया गया है, एक माहौल बनाया गया है, नफरतों की एक दुनिया खड़ी की गई है। सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर अब चुप रहे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये एक सच्चाई है। मैं हिम्मत करता हूँ, लोग कहते थे मत बोला करो, परेशान हो जाओगे, तब मैं उनसे कहता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं बंद पढ़ता हूं साहब कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। क्या कहने भाई, मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है,
हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। क्या कहने भाई, बहुत मेरा अच्छा। मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब इस नज्म का। तमाम ट्रेवल एजेंट निकल आए हैं तो वो केंद्रीय मंत्री, लेकिन उनका काम दूसरा जो है वो ट्रेवल एजेंसी का है, और सिर्फ एक मुल्क का टिकट देते हैं वो, पाकिस्तान का। ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ, ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। वाह। कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई अमेरिका वगैरह का दो तो आदमी सोचे नरक में कौन जाएगा। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, ऐसे तमाम चेहरों के नाम कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। वाह भाई वाह। बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। तैयार रहना बेंगलोर वालों। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर पूरे पंडाल में गूंजे, आसमान भर के तालियां बजे आपकी, जो मैं कहने जा रहा हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। क्या कहने भाई इमरान भाई, बहुत बढ़िया। मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं, अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं, मुझे पता है कि आप सुनना चाहते हैं, और मैं भी सुनाने के लिए तकरीबन 1,500-2 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके आपके बीच में आया हूं। तो मैं चाह रहा हूं कि आखिर में एक आध नज़्म आपको और सुना दूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं कूचियां लेकर के। और दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब की आपने ये नज़्म सुन ली है। आप अगर टिकट ही देना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान का ही क्यों देते हैं, आप किसी और कंट्री का दे दीजिए। आप मुझे ऑस्ट्रेलिया का टिकट दे दीजिए, अमेरिका का टिकट दे दीजिए। ऐसा इमरान प्रताप गढ़ी साहब इस नज़्म के माध्यम से कहते हैं। इमरान साहब इस नज़्म में ये भी कहते हैं कि हमें हर रोज़ टारगेट किया जा रहा, हर रोज़ टारगेट किया जा रहा, कभी किसी नाम को लेकर के, कभी किसी काम को लेकर के टारगेट किया जा रहा, और हर रोज़ हमसे ये कहा जाता है कि आप ये टिकट लीजिए और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चले जाइए। इमरान साहब इस वीडियो में ये भी कहते हैं कि हमें टिकट देना ही है तो अमेरिका के दीजिए, क्यों हमें नर्क में भेजना चाहते हो, तो टारगेट क्यों किया जा रहा, ये कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। क्योंकि हाल ही में ईद का मामला है, ईद आने वाली है। ऐसे में हम सोशल मीडिया पर जब देख रहे हैं तो कोई ये कह रहा है कि आप मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं, कोई ये कह रहा है कि आप कब्रिस्तान में जा कर के नमाज़ पढ़ लें। कोई मंत्री हैं बीजेपी पार्टी से, मेरे ख्याल से बिहार में, कोई ये कह रहा है कि नमाज 5 मिनट की होती है तो रोड के ऊपर पढ़ लेने दिया जाए। कोई ये कह रहा है कि जब कभी कोई त्यौहार होता है हिंदू धर्म में तब मस्जिद के सामने 1-1 घंटे डीजे बजता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती है, तब आने जाने आवागमन में कोई बात नहीं होता है, लेकिन नमाज में क्यों। लेकिन सोशल मीडिया है, लोग अपनी अपनी तर्क बितर्क करते रहते हैं, वो अपना अलग मसला है। लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी साहब बस उन तमाम मंजरों को देखते हैं जो हिंदुस्तान में एक माहौल ऐसा बनाया जाता है, क्रिएटिव करा जाता है कि मतलब ऐसा माहौल हो जाए, ऐसा माहौल हो जाए। मैं अपनी दृष्टिकोण से जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं हो रहा, सियासत हो रही है यहाँ पर हिंदू मुसलमान करके। एक राजनीति का एक ऐसा माहौल तैयार करा जा रहा है, एक वोट बैंक तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में हम ये वोट बैंक जो तैयार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े,
और बस एक आवाज़ के ऊपर वो सारा वोट एक हिस्से में चला जाए। बस सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, बस वोट बैंक तैयार किए जा रहे हैं। बाकी इससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। इंसानियत कहीं ना कहीं ये होता है कि मतलब दो लोगों के बीच में थोड़ी दूरियां तो हो जाती हैं, लोग अपने दिल में किसी खास इंसान के लिए कुछ सोचने लगते हैं। बस इसमें बहुत ज़्यादा इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इस वीडियो में देश की जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर भी निशान खड़ा करा है कि नेशनल मीडिया ने भी बहुत ही ज़्यादा इस देश के माहौल को ख़राब करने में अपना साथ दिया, अपना हाथ बढ़ाया है। तो आप देश की मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की इस नज़्म के बोल से आप कितना सहमत हैं, ये भी कमेंट्स करके बताएं। इस वीडियो में शायर कवि ने जो भी अपनी बात कही, अपने शब्द कहे हैं, वो उनके खुद के विचार हैं, और जो हमने अपने शब्द कहे हैं वो मेरे अपने विचार हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक हमारे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद।